साथियों नमस्कार। जितने भी रीट अभ्यर्थी हैं सभी को शुभ संध्या। साथियों आज जो धरना स्थल पर जो घटना घटित हुई है बड़ी निंदनीय है। जो बेरोजगार अपने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उनको बड़े बुरी तरीके से घसीटा गया। सरकार ने बड़ी बर्बरता पुलिस वालों की तरफ से भी ये दिखाई गई है। सरकार के इशारे पर जो पुलिस वाले इस तरीके से हमारे बेरोजगारों पर अन्याय कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय है। तो आप सभी साथी जितने भी जागरूक साथी हैं जो रोजगार के हक की बात करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है कि वो अपने अपने हकों की बात कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं थी। इस तरीके से जो सरकार है उनको नहीं ऐसे तरीके से बर्ताव करना चाहिए था। सरकार इशारा करती है पुलिस बल को और पुलिस बल द्वारा इन बच्चों को घसीटा तोड़ा मरोड़ा गया। इन बच्चों को कैसे न कैसे करके गिरफ्तार करके ले जाया गया। तो ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है अपने बात रखने का। तो साथियों मैं आप साथी जो जागरूक है जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सरकारी कार्यालय पर ज्ञापन दें और प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करें। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के जो कार्यालय बने हुए हैं वहाँ पर जाकर आप प्रदर्शन करें। आप उनके खिलाफ नारेबाजी करें, प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, जो अपने कोरोना गाइडलाइन है उसका ध्यान रखते हुए। तो साथियों धड़ाधड़ सब जगह ही बसों में भीड़ है, इनकी रैलियों में भीड़ है, कहीं कोई विधायक की पार्टी है तो वहाँ पर भीड़ है, वहाँ कोई प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा, कोरोना गाइडलाइन नहीं है। लेकिन ये बेरोजगार अपने हक की अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनके लिए सभी प्रकार के प्रोटोकॉल सभी प्रकार की ये कानून व्यवस्था लागू होती है। लेकिन अपना कोई निजी स्वार्थ है सरकार का तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल या गाइडलाइन लागू नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये बच्चों की आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है। बच्चे तो चलो बेरोजगार विद्यार्थी हैं जो जिनको रोजगार की ज़रूरत है तो वास्तव में वो अपने हक की बात करते हैं। अब जो महेंद्र शर्मा जी है वो बहुत हक सच की बात करते हैं। उनका मकसद कोई अपनी पब्लिसिटी करना नहीं है और ना कोई इस तरीके से सरकार से मिलकर कोई दलाली करना चाहते हैं। वो तो बिल्कुल हक सच की बात करते हैं और दबंग नेता हैं, बिल्कुल सच्चे सुच्चे ईमानदार नेता हैं। उनमें बिल्कुल ही उनकी छवि से झलकता है कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। तो सरकार को भी इन बच्चों की जायज़ मांग को मानते हुए पदों में कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो न तो EWS का कोई हिस्सा जो है वो सरकार ने पदों की में बढ़ोतरी की है, ना कोई अदर और भी किसी प्रकार का 3-4 साल से ये भर्ती है जो अटकी हुई है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। अपीयरिंग वाले साथी भी BSTC B.Ed वालों को भी शामिल कर लिया गया है। तो किसी तरीके से इसमें बहुत बड़े लेवल पर जो परीक्षा हुई थी उसमें कोई धांधली का भी आरोप लगाते हैं बच्चे। तो हुआ भी है क्योंकि गिरफ्तारियां हुई अधिकारियों की, अधिकारी सस्पेंड किए गए। तो ये सारी बातें हैं। तो सरकार को अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इन बच्चों की जायज़ मांग को मानना चाहिए और कैसे न कैसे करके जो रीट के पद हैं उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। जिस तरीके से भी कोई आंदोलन बच्चा करता है, अपने हक सच की बात करता है तो उसकी बात की भी उनको ध्यान रखना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में इन चीज़ों को बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। तो ये मैं जो मेरे रीट अभ्यर्थी या बेरोजगार साथी हैं मेरी आवाज़ सुन रहे, आप सबसे अनुरोध है कि आप सरकारी कार्यालय में प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के कार्यालय बने हुए वहाँ विरोध प्रदर्शन करके ये जताएं, रोष जताएं कि हमारे जो साथियों पर इस तरीके से अत्याचार कर रही है, पुलिस तानाशाही कर रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन बच्चों की जायज़ मांग को मानते हुए आप इन बच्चों के जो रीट के पदों में बढ़ोतरी करें और इन बेरोजगारों को राहत दें ताकि इनके परिवारों में खुशियां आ सके और ये बेरोजगार भी अपने घरों में या अपने बच्चों में सुख चैन से वापस आंदोलन से आ जाएं। तो इसी के साथ ही मैं साथियों आप सभी को निवेदन करता हूं कि आप सारे साथी जागरूक होकर एकजुट होकर इस तरीके से इन बच्चों का साथ दें ताकि आपकी जायज़ मांग को बिल्कुल लक्ष्य की ओर ले जाया जाए। तो इसी के साथ ही साथियों मलकीत रीट कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।